टॉपिक जो हम क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं वो है बॉयल्स लॉ। तो इस वीडियो से आप जेई नीट और आईआईटी जैम के लिए अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं इस टॉपिक पे। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आइए हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमें पता है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर जो होगा वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी हम लिख सकते हैं P1 V1 जो होगा वो P2 V2 के इक्वल होगा। अगर हम इसको रीअरेंज कर लें तो ये बन जाएगा P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। ये दोनों फार्मूला हमारे क्वेश्चंस में बहुत काम आएंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले चलिए इसके कुछ ग्राफ देख लेते हैं। तो पहला ग्राफ जो है वो है ये, जो कि वॉल्यूम और प्रेशर के करस्पॉन्डिंग है। तो इसमें हम देख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ग्राफ कुछ ऐसे है। यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ देखें तो ये कुछ ऐसे, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे T2 जो है वो T1 से ग्रेटर है। वैसे ही यहाँ देखें तो प्रेशर और 1/V का अगर हम ग्राफ देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे वैसे ही हमने देखा था P और V का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो अगर हम इसमें टेम्परेचर प्लॉट करें तो जो ग्राफ ज़्यादा स्टीपर होगा या फिर ऑरिजिन के ज़्यादा पास होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। और अगर प्रेशर बाय डेंसिटी और वॉल्यूम का ग्राफ देखें तो वो कुछ ऐसा आएगा, और लॉग P और लॉग V का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो चलिए हम अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, अ बलून इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, it will burst if pressure exceeds 0.2 bar. If at 1 bar pressure the gas occupies 2.27 liter volume, up to what volume can the balloon be expanded? यानी क्वेश्चन में दिया गया है एक बलून है जो कि रूम टेम्परेचर में हाइड्रोजन गैस से फिल किया गया है। अगर इस बलून का प्रेशर 0.2 बार को एक्सीड करता है और तो वो फट जाएगा। अब इसमें गिवन कंडीशंस देखिए तो हमारे पास है कि 1 बार प्रेशर में 2.27 लीटर होल्ड करता है। तो हमें इसमें बेसिकली फाइंड करना है कि 0.2 बार प्रेशर में वॉल्यूम कितना होगा। तो हमने पहले गिवन डाटा को लिखा क्वेश्चन से। तो P1 हो गया 1 बार, V1 हो गया 2.27 लीटर, P2 0.2 बार और V2 हमें फाइंड करना है, यानी 0.2 बार के में हमें वॉल्यूम को फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स तो हमने फॉर्मूला में देखा था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो इसी से हमारा V2 आ जाएगा P1 बाई V1 बाई P2। तो अगर हम डेटा को पुट करें यहाँ पे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11.35 लीटर। यानी कि अगर बलून 11.35 लीटर वॉल्यूम से ज़्यादा होता है तो बलून फट जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये डेंसिटी से रिलेटेड है हमारा। एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड 600 mm प्रेशर द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 42। At the same temperature and 700 pressure, what is the density of the gas? यानी पहले हमने देखा कि फिक्स्ड टेम्परेचर दिया है तो हम इसमें बॉयल्स लॉ यूज़ करेंगे। दूसरा हमें गिवन है कि 600 mm प्रेशर में डेंसिटी है 42। तो हमें फाइंड करना है 700 mm प्रेशर में डेंसिटी कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि प्रेशर जो होता है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और हमें ये भी पता है कि डेंसिटी जो है वो भी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी जो है मास बाय वॉल्यूम है। सो इन दोनों से हमें पता चल गया कि प्रेशर जो होगा वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी हम लिख सकते हैं P1 बाई D1 इज इक्वल टू P2 बाई D2। और अगर इसे हम सॉल्व करें तो हमारा D2 जो आ जाएगा वो हो जाएगा P2 इंटू D1 बाई P1। अब P2 हम लेंगे यहाँ पे 700 mm प्रेशर, D1 लेंगे 42 और P1 लेंगे 600। अगर हम इन सब की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करें तो हमारा डेंसिटी आएगा 49। यानी 700 mm प्रेशर में डेंसिटी है 49। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 ग्राम ऑफ हीलियम एट 27 डिग्री सेल्सियस इज सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर चेंज फ्रॉम 0.5 atm टू 2 atm। यानी 5 ग्राम जो हीलियम है वो 27 डिग्री सेल्सियस में उसका प्रेशर चेंज जो रहा है वो है 0.5 से 2 atm। द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो है 10 dm³ और हमें चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। यानी हमें इस क्वेश्चन में पहले 10 dm³ में कितना वॉल्यूम,
10 DM³ हमें इनिशियल वॉल्यूम दिया है, यानी 0.5 ATM के वक्त, तो हमें 2 ATM में उसका वॉल्यूम निकालना है और चेंज के लिए हमें इनिशियल से माइनस करना है। तो पहला हम डाटा लिखें तो P1 हो जाएगा 0.5 ATM जो कि इनिशियल है, P2 हो जाएगा 2 ATM जो कि फाइनल प्रेशर है, वॉल्यूम देखें तो 10 DM³ होगा, और V2 जो है यानी वॉल्यूम 2 ATM में हमें फाइंड करना है। तो बॉल्स लॉ के थ्रू हमने लिख दिया P1 V1 इज टू P2 V2, तो इससे हमारा V2 आ जाएगा 2.5 DM³। अब हमें चेंज निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। तो हमारा 10 DM³ माइनस 25 DM³ करेंगे तो आंसर आएगा 75 DM³ चेंज इन वॉल्यूम। अब चलिए क्वेश्चन 4, बहुत ही आसान सवाल, ये ग्राफ पर बेस्ड है। इसमें हमें प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ फाइंड करना है इन दोनों में से। हमें पता है कि प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए उनका ग्राफ कुछ इस तरह बन जाएगा। अब चलिए ग्राफ के एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ log 1/v वर्सेस log p फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर में और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए हमें log p और log 1/v का ग्राफ बनाना है। तो बॉल्स लॉ के थ्रू हमें पता है प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी हम लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू K/V, जहाँ पे K कुछ कांस्टेंट लिया है हमने। अगर यहाँ पे हम दोनों साइड log लें तो ये हो जाएगा log P इज इक्वल टू log 1/V प्लस log K। तो ये हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आता है, तो ये बन जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पे जो स्लोप होगा वो K के बराबर होगा। तो आइए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी वैसे ही एक बेसिक सा सवाल है पहले क्वेश्चन की तरह। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ए सैंपल ऑफ ऑक्सीजन एट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 3.5 बार इफ़ इट्स वॉल्यूम एट 1 बार इज़ 3.15 लीटर, यानी हमें 3.15 बार के प्रेशर में वॉल्यूम निकालना है। तो हमने बॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 P2 और V1 हमने गिवन डाटा से नोट किया, फिर बॉल्स लॉ हमने पुट किया P1 V1 इज P2 V2, और V2 आ गया हमारा P1 V1 बाय P2 जो कि आता है 0.9 लीटर। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A gas occupies a volume of 2.5 liter at 9 into 10 to the power 5 Newton per meter square. Calculate the additional pressure required to decrease the volume of the gas to 1.5 liter keeping the temperature constant. यानी गैस का इनिशियल वॉल्यूम था 2.5 लीटर, तो जब हमने इसमें कम करके 1.5 लीटर किया तो हमें कितना प्रेशर चेंज करना पड़ा। तो P1 हो जाएगा हमारा इनिशियल जो कि दिया है 9 into 10 to the power 5, P2 हमें फाइंड करना है, और V1 और V2 हमने डाटा से नोट किया। तो बॉल्स को अगर हम पुट करें तो यहाँ पे हमारा P2 आ जाएगा P1 V1 बाय V2, जिसका अगर हम यहाँ से वैल्यू पुट करें तो आ जाएगा 15 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ये हमारा फाइनल प्रेशर है और हमें चाहिए एडिशनल प्रेशर, तो हम क्या करेंगे, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर यानी P2 माइनस P1, तो हमारा फाइनल आंसर आता है 6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8, A human adult breathes in approximately 0.5 DM³ of air at 1 bar with each breath. If an air tank holds 100 DM³ of air at 200 bar, how many breaths the tank will supply? यानी कि एवरेज ह्यूमन 0.5 ब्रीथ करता है 1 बार प्रेशर में। एक टैंक जो है वो 100 DM³ वॉल्यूम होल्ड करता है 200 बार प्रेशर में। फाइंड करना है कि वो टैंक कितना ब्रीथ सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम इनिशियल जो होगा वो 100 DM³ होगा, प्रेशर इनिशियल जो 200 बार होगा। वॉल्यूम 2 हमें फाइंड करना है, यानी 1 बार प्रेशर में कितना वॉल्यूम होगा अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो बॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने V2 इज इक्वल टू P1 V1 बाय P2 पुट किया, और हमने जब वैल्यू यहाँ से पुट किया तो हमारा आंसर था 20,000 DM³। अब एक नॉर्मल ह्यूमन एवरेज में 0.5 DM³ ब्रीथ करता है, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रीथ जो होगा वो होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर
जो कि हमारा ये आया, बाय कितना ईच ब्रीथ में वॉल्यूम का हम लेते हैं, तो ये होगा 20,000 बाय 0.5 इज इक्वल टू 40,000। तो आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। A gas occupies 0.6 dm cube under a pressure of 0.92 bar. Find under what pressure the volume of the gas will be reduced by 20% of its original volume। यानी P1 दिया है 0.92 बार, P2 हमें फाइंड करना है कि जब वो 20% रिड्यूस होगा वॉल्यूम। V1 हमारा 0.6 dm क्यूब दिया है और V2 जो है वो 20% 0.6 से रिड्यूस हुआ है, यानी 0.6 माइनस 20% ऑफ 0.6 जो कि हो जाएगा 0.6 माइनस 0.12 यानी 20% ऑफ 0.6, तो याद आएगा 0.48 dm क्यूब। सो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हम बॉल्स ऑफ पुट करेंगे इसमें, तो P2 इज टू P1 V1 बाई V2 अगर पुट करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 1.15 बार। तो ये थे कुछ बॉयल्स लॉ पर क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम चार्ल्स लॉ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर हम ओवरऑल आइडियल गैस इक्वेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे नीट जेईई और IIT जैम वालों के लिए भी बहुत यूज़फुल होगा। थैंक यू।